नमस्कार मित्रों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं हाथरस जनपद के गांव रसमई में और एक प्रगतिशील किसान के खेत में मौजूद हूं। यहां पर आलू की विभिन्न प्रजातियां इनके द्वारा लगाई गई हैं। और लेकिन आज की वीडियो में आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रगतिशील किसान के माध्यम से मिलेगी। किस तरीके से उनकी खेती की जाती है और किस तरीके से वो अच्छी पैदावार लेते हैं। और आप लोगों के लिए भी एक अनुभव वाली बात होगी कि इस वीडियो में आपको हम ड्रिप सिंचाई के बारे में भी विस्तार से बताएंगे और कितना फ़ायदा होता है उससे वो भी बताएंगे। और चिप्स की आगरा और अलीगढ़ मंडल में जो वैरायटी लगाई जाती हैं उसका क्या महत्वपूर्ण वो होता है, इसका चिप्स में कौन कौन सी वैरायटीज़ काम में आती हैं आलू की, वो सारा आज हम बात करेंगे। तो आज हम सबसे पहले सर से पूछेंगे आलू के बारे में। जो चिप्स को जो इन्होंने लगाया है, कौन कौन सी प्रजातियाँ सर ने लगाई हैं। मेरे साथ सर मौजूद हैं। सर, पहले तो आपका स्वागत है और नमस्कार करते हैं हम आपको। नमस्कार सर, इस समय पर आपने कौन कौन सी आलू की फसल की बिजाई की है? मेरा नाम केंद्र प्रताप सिंह है और मैं जो है ये रसमई गांव है, इसे नसीरपुर बोलते हैं, सादाबाद ब्लॉक में। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे मौजूदा, ये लेज़ कंपनी का है, जो है चिप्स का आलू। लेज़ जो पेप्सिको होल्डिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये कॉन्टैक्ट फार्मिंग से आलू लगा हुआ है और ये उनकी वैरायटी है वाईवैक। ये इसके वैसे आम उसमें तो नहीं, इसका नाम है FC 11 जो लेते हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट फार्मिंग है। हम इसमें कॉन्टैक्ट फार्मिंग उनसे करीब 15 साल से हर साल करते हैं, 10-20 एकड़ का। और ये उन्हीं के द्वारा सुझाई गई या और तो ये हम अपने व्यक्तिगत रूप से ये ड्रिप इरिगेशन का हम लगवा रहे हैं। इसमें परीक्षण करेंगे 5 एकड़ में पहली साल। इसमें क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है। तो यहाँ पे चिप्स की वैरायटियाँ LR है, FC5 है, ये सब हम जो है चिप्स का ही आलू करते हैं। पूरा 50 एकड़ आलू करते हैं और पूरा चिप्स का वैरायटी ही की जाती है। तो ये पेप्सिको कंपनी का जो लेज़ का चिप्स आता है उसका ये लगा हुआ है। सर, ये एक सवाल है, आज की डेट में अलीगढ़ एंड हाथरस ज़िले में चिप्स के आलू की कौन कौन सी वैरायटी की खेती किसान द्वारा की जाती है? ये हमारे यहाँ अक्सर लोग जो है LR एक वैरायटी नाम है उसका, लेजी रेजेंटा, ये फ्रांस से वैरायटी आई थी 20 साल पहले। तो लोग अक्सर इसे लगाते हैं। लेकिन जो है लेज वाले जो पेप्सिको कंपनी है, वो अपनी ही वैरायटी देती है, वो उनकी ही वैरायटियाँ हैं, उन्हीं का सीड है। वो पैसे से हम लोगों को बेचती हैं, वो अपना उनकी अलग वैरायटी है, वो मार्केट में कम ही मिलती हैं, जो वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वालों को ही देती हैं वो। सर, इसका जो उत्पादन है वो कितना होता है? उत्पादन तो एक आम आलू के बराबर ही होता है, जैसे 250 पैकेट या थोड़ा 270 पैकेट प्रति एकड़। लेकिन इसके थोड़े कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से एक फिक्स रहता है। ये आज के डेट में ये लगभग 12 रुपये kg के हिसाब से हमको वापस जाना है, मोटा मोटा 45 mm से ऊपर का। तो ये फिक्स है कि ये जो है मार्च में इतना हमको मिलना ही मिलना है। बाकी मार्केट के ऊपर कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है। तो हम इसलिए इसको वैसा भी करते हैं कुछ बिना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। तो अपनी श्योरिटी के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं, तो थोड़ी उससे सहूलियत रहती है। सर, एक सवाल है, क्या आपने टॉरस जो एक नई प्रजाति आई है महिंद्रा ZPC की, क्या वो भी बुवाई की है? हाँ, वो मैं 3 साल से उसको बो रहा हूँ और वो इस साल भी उसको हमने जो है 10 एकड़ में लगाया है। वो पास होने में प्राइवेट रूप से सबसे अच्छी वैरायटी आ रही है। उसमें एक थोड़ी हल्की समस्या है कि उसका आलू की साइज़ थोड़ा मोटा कम होता है। तो मोटा कम होने की वजह से लोग नहीं पकड़ते, लेकिन चिप्स वालों के लिए वो अच्छी वैरायटी है। मैं 3 साल से उसको बो रहा हूँ। सर, उसके जो प्रोडक्शन है वो कितने पर एकड़ में निकलता है? वो भी आप यही मान लो लगभग 300 पैकेट पहुँच जाता है, लेकिन उसकी आलू की साइज़ थोड़ी छोटी रहती है। सर जी, जैसे कि आपने चिप्स की वैरायटीज़ कर रहे हैं, तो ऐसे इस आलू में हम जो है शुगर की मात्रा को कैसे चेक कर सकते हैं? ये शुगर की मात्रा चेक करने के 2-3 तरीके होते हैं। एक फ्रायर आता है जिसमें कि चिप्स बना करके कच्चे के, और वो 200 डिग्री के उस पर तला जाता है, तो उसमें लाल पीला उसमें मालूम पड़ेगा। यदि मेरे पास आओगे तो मैं अपने कोल्ड स्टोर पर तुम्हें उसकी दिखाऊं सैंपल करा के। उसका एक वही जरिया है कि वो जो है चिप्स को बनाओ और उसको फ्रायर करो। सर, एक सवाल और भी है, जो कि किसान द्वारा अगर टॉरस है या चिप्स की कई प्रजातियां जैसे आपने बताई, अगर वो लगाता है तो ऐसे में वो किसान कैसे मालूम करेगा कि उसमें शुगर की मात्रा का नहीं है? वो तो देखो, जो चीज़ है आजकल, यहाँ तो चिप्सोना भी आलू है, हम वो भी लगाते हैं। नया बीज होगा तो वो भी पास होता है, उसका भी चिप्स बनता है। उसकी 2 वैरायटी है, चिप्सोना 1 और चिप्सोना 3। वो चिप्सोना 3 90% चिप्स में जाती है, चिप्सोना 1 50% का बनता है, मार्च अप्रैल तक बनता है, फिर कोल्ड में रखने के बाद नहीं बनता। लेकिन टोरस और ये जो और वैरायटियाँ, इनका एक अलग ही कोल्ड स्टोर में तापमान पर रखा जाता है। ये कोल्ड स्टोर का चैम्बर जो होता है वो अलग चलाया जाता है चिप्स के लिए। तो उसमें ये कंपनी ही बताएगी, जब कोई आदमी पूछने वाला जो जिनको ज़रूरत होती है तो वो किसी न किसी किसान से जुड़ें, या कंपनी जैसे महिंद्रा है, पेप्सी है,
तो इनको इन पे वैरायटी है, इन्हीं से जुड़ना पड़ेगा लेने के लिए। सर ये चिप्स कंपनियां आलू में कलर और उसका क्या रेशियो रहता है, क्या नहीं, देखते हैं? वो चिप्स में केवल जो कहते हैं कि आलू फेल है, जो चिप्स आप खाते हो उसमें जो पीला है ये बिल्कुल एकदम सफ़ेद है, पीला मानो या सफ़ेद मानो, वो तो पास आलू माना जाता है। उसी में एक बिल्कुल रेड कलर का हो जाता है, वो आलू फेल माना जाता है। आप ये कि जो आम हमारे यहाँ बोलचाल में 37-97 वैरायटी है और इनका चिप्स बनाओगे तो वो काला पड़ जाएगा, लाल हो जाएगा। इन वैरायटियों का जो आलू चिप्स बनाएंगे वो बिल्कुल एकदम सफ़ेद रहेगा, ये पहचान होती है। सर चिप्स का आलू का साइज़ क्या होता है, किसान जाना? ये 45 mm से जो एक बनाएंगे तो इतना बड़ा 45 mm हो गया, इससे लेकर के टॉप द मोस्ट 80 mm तक का आलू चिप्स कंपनियां खरीदती हैं। अंडर साइज 20 के लिए रहता है, ओवर साइज वो निकाल देती हैं, चाहे आप मार्केट में बेचो या और भी बिक जाता है, लेकिन वो ओवर साइज नहीं लेती, वो 85 mm से ऊपर का नहीं लेती और 45 mm से छोटा नहीं लेती। सर चिप्स जो आलू है आपके टॉरस है, सो आपने कई प्रजातियां भी बताई हैं एलआर वगैरह, तो इसका जो प्रोडक्शन है वो 37-97 से कम होता है अथवा ज़्यादा होता है? 37-97 से थोड़ा कम होता है, वो बहुत ज़्यादा नहीं, 2-4-6 पैकेट का अंतर रहता है, लेकिन वो मार्केट के ऊपर डिपेंड है। ये भी मार्केट, लेकिन ये आप कांटेक्ट करेंगे तो ये 1200 रुपये प्रति कुंटल ये जो है आपका कांटेक्ट में वापस जाएगा मार्च में ही। सर एक बात आती है किसान ये पूछना चाहता है कि क्या चिप्स का आलू राशन का आलू जो खाने वाला होता है उससे महंगा बिकता है या सेम रेट पे? नहीं, ये 100 रुपये 150 रुपये कुंटल महंगा बिकता है। अब की बार तो 1100 रुपये कुंटल तक बिक रहा है 3 महीने से, 1100 रुपये पैकेट तक। जैसे कि सर इसमें आप आलू में गुल्ली भी हो जाती है, क्या ये भी बिक जाता है? हाँ, जो बीज इसमें जो चिप्सोना में जो बीज पुराना हो जाता है, हम लोग उसे शुगर फ्री में रख करके जो हल्दीराम में भुजिया आती है या पाउडर बन रहा है मेरिनो इंडस्ट्रीज हापुड़ में, वो सब उस गुल्ले को लेती हैं। जैसे आम गुल्ला, ये कुछ लोग जो कानपुरी बिकेगा, ये आप पहले से बेचते रहेंगे शुगर फ्री में रख के, तो मेरिनो इंडस्ट्रीज एक ग्लास में एक इंडस्ट्रीज और खुल गई है और हल्दीराम भुजिया में जाता है ये। सर एक बात आती है, चिप्स आलू की खेती राशन के आलू से जैसे 37-97 अन्य प्रजातियाँ हैं, क्या इससे अलग होती है या सेम कंडीशन में होती है? बस थोड़ा बुवाई में अंतर होता है। 37-97 आलू थोड़ा ऊपर बोया जाता है, इसका सीड थोड़ा 6-7 इंच गहरा बोया जाता है, क्योंकि ये उल्टा इसका आलू पड़ता है और इसमें पोटास की मात्रा ज़्यादा रहती है। डीएपी वगैरह कम की जरूरत बहुत ज़्यादा नहीं है, पोटास थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ता है। जी सर, एक सवाल ये है कि अलीगढ़ और आगरा मंडल में ये जो ज़िले हैं, आगरा अलीगढ़ मंडल के अंतर्गत 15-16 ज़िले आते हैं, क्या इनमें फूड प्रोसेसिंग यानी कि आलू की फैक्ट्रियां हैं? हाँ, मथुरा में अभी पिछले साल लेज की फैक्ट्री नई लगी है कोसी में, उसका पर डे 6-7 ट्रक जो है चिप्स बनता है कोसी में लेज के नाम से। जो पेप्सी के नाम से जो कंपनी जो आपकी कोल्ड ड्रिंक आती है, उसी कंपनी की लेज के नाम से चिप्स आता है, उनकी फैक्ट्री पिछले वर्ष चालू हो चुकी है कोसी कला मथुरा में। और इगलास में भी एक पाउडर बनाने की यूनिट है, जो चिप्सोना आलू और जो एलआर आलू है ये सब वो लोग खरीदते हैं। ऐसे में सर आप किसानों के लिए क्या सजेशन यानी क्या सलाह देना चाहेंगे जो राशन का आलू करते हैं, चिप्स का आलू नहीं करते हैं? जैसे आपने बताया बाईबैक वाला, पेप्सी वाला और ये टॉरस वाला, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे मैं उनको बताना चाहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा ये जो है चिप्स वाले वैरायटियाँ भी करनी चाहिए। और उनके कोल्ड स्टोर में जो लोग रखते हैं, जो CIPC का चलाते सभी हैं शुगर फ्री, लेकिन जो लोग चिप्स के लिए केवल काम करते हैं उनके पास जाना पड़ेगा। और ये एक श्योरिटी है, 37-97 के आलू में कभी श्योरिटी नहीं रही, हम भी पहले यही करते थे, इसमें श्योरिटी नहीं थी, लेकिन इसमें श्योरिटी है। एक तो ये आपका कितना भी मंदा हो जाएगा, ये जो है शुगर फ्री चिप्स होना बिकेगा जरूर खाने में, पूरे NCR में यही चलता है। बाहर की अभी जगह तो नहीं है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि 2-4 एकड़, कोई 10 एकड़ लगा रहा है तो 2-4 एकड़ चिप्सोना आलू जरूर भी लगाना चाहिए। सर अब मैं इसे आपका स्प्रिंकलर जो आप ये सिंचाई की पद्धति अपना रहे हैं, इसके बारे में ज़रा थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि अभी तो ये शुरू होगा तब हम अलग आएंगे। हाँ, तब आप दिखाएंगे किसानों को किस तरीके से इसकी सिंचाई होती है, इसका क्या महत्व है। और ये जो आप ये कर रहे हैं जो सिंचाई व्यवस्था का प्लान है, कैमरा बन जरा इधर दिखाइए, इसका क्या वो रहेगा सर? ये है कि एक तो सिंचाई में जैसे हमने इसमें 5 एकड़ का हम ये प्लॉट में लगवा रहे हैं, ये इस 5 एकड़ में एक साथ चल जाएगा और ये 2 घंटे में पूरा 5 एकड़ सिंचाई हो जाएगी। आपको 8 दिन बाद या 10 दिन बाद लगाना है तो फिर आपको 2 घंटे चलाना है, 2 घंटे में हो जाएगी।
तो पहली बार तो ये चीज़ तो है ही कि पानी की बहुत बचत है, लेबर की बचत होगी। इसके बाद क्वालिटी बहुत इंप्रूव होगी। जैसे हम देखते हैं, आप देखते हो कि मिट्टी बहुत लगा हुआ आलू आता है, तो बहुत एकदम चमकीला आलू निकलेगा। और इसमें जो है हमें ऐसा उम्मीद है, जो हमने देखा है गुजरात में जा कर के, कि वहाँ से 15% इसकी हमारी पैदावार भी बढ़ेगी कम से कम। जैसे हमारा एकड़ में 250 पैकेट हम लोग यहाँ ले पा रहे हैं, तो कम से कम नहीं तो 300 से ऊपर जाएगा एकड़ में, ये तो निश्चित है। जो आप गुजरात में देख के आए इस पर सिंचाई पद्धति को, इसका जो बेनिफिट है वो आपने बताया कि इसके समय की बचत भी होती है, पानी की बचत भी होती है। ऐसे में जो पारंपरिक जो फसलें कर रहे हैं किसान जो हैं, वो अंधाधुंध पानी लगा देते हैं क्या? नहीं, ये है तो बहुत अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ गवर्नमेंट के जो वो चल रही हैं स्कीमें, ये उनसे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो लोगों को, वो अधिकारी लोग किसान को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उनकी अलग अलग ही अपनी योजनाएँ हैं, उन्हें बैठे ऑफिस में ही सब काम चाहिए, लेकिन इसके लिए फील्ड में भी जाना पड़ेगा। अब ये मैं लगवा रहा हूँ 5 एकड़ जो है प्राइवेट कंपनी से लगाया जा रहा है, प्राइवेट कंपनी वाले लगा रहे हैं, उसको देखते हैं। उनके पास ऑफिस में जाओ, उनसे बाबूजी कहो, उसके बावजूद भी उनके मुंह से इतनी, मैं 7 साल से एप्लीकेशन डाल रहा हूँ, लेकिन हाथरस जो है हॉर्टिकल्चर विभाग से मुझे ये योजना नहीं मिल पाई। सर एक मिनी स्प्रिंकलर जिसे बोलते हैं, आपने भी देखा होगा। हाँ। सर वो इससे अलग होती है? वो आलू में वो सक्सेस नहीं है मिनी स्प्रिंकलर सेट। वो हमने सन 95 में एक योजना आई थी यहाँ पे, उसमें लगवाया था, लेकिन उससे जो ऐसे ऐसे जो फुहार होती है, तो उससे जो झोरे जो हैं, जो रिज जो है इसकी बैठ जाती है। वो और चीज़ में लगा सकते हो, चारे में लगा सकते हो, गेहूँ में लगा सकते हो, उसमें तो चल जाएगी, लेकिन इसमें जो है वो जब बार बार पानी एक दो बारिश की तरह गिरता है, तो उससे जो है बैठ जाते हैं। वो योजना, ये योजना ठीक है, क्योंकि इसमें बूंद बूंद गिरती है, वो भी 1-2 घंटे, उसी में जो है नमी हो जाती है। आलू में केवल नमी चाहिए, यानी प्रोडक्शन में जब वो चाहिए तो वो नमी से नमी चाहिए। हम लोगों की मजबूरी है कि हम जो है फ्लड में पानी लगाते हैं, वो जब कोई साधन ही नहीं है। एक दूसरा हमारे यहाँ खारा पानी है, ये नोजल भी चोक होते हैं, तो ये प्रैक्टिकल हो रहा है, ये चोक होंगे। ये इजराइल की कंपनी है, ये जो लगा रही है, इजराइल की कंपनी है, उसके थ्रू ये लगाया जा रहा है। सर जैसे कि हॉर्टिकल्चर जो है हम देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, क्योंकि खुद मैं मीडिया कर्मी हूँ। जब मैं भी खबर लिखता हूँ हॉर्टिकल्चर बोर्ड की, तो मुझे भी ये डाउट होता है कि कहीं ना कहीं किसान के साथ एक मजाक, भद्दा मजाक हॉर्टिकल्चर विभाग द्वारा किया जा रहा है कि योजना तो है सरकार द्वारा, सरकार की उसमें उपलब्धियाँ हैं, बता रही है सरकार, लेकिन ज़मीनी स्तर पर किसान को कुछ नहीं। नहीं, वो कुछ नहीं उनका। मैं बता रहा हूँ ना कि मैं 5 साल से इसमें था। जब वहाँ मैंने गुजरात में देखा, तो यहाँ एक गुप्ता DHO थे, तो मैंने उनको एप्लीकेशन दिया। उनकी साहब वो आएगा, फलानी कंपनी आएगी, जैन इरीगेशन आएगा, वो आपकी योजना बनाएगा। उससे कह रहे हैं कि भाई वैसे नहीं साहब, हम तो अपने सरकारी हिसाब से करें। क्यों करोगे भाई, मेरे यहाँ पाइपलाइन पड़ी हुई है अंडरग्राउंड, तुम उसमें कनेक्शन लगाओ, उससे जोड़ो। लेकिन उन्होंने दिया नहीं, वो उनका हमारा कॉम्बिनेशन बना नहीं, इसलिए हमने ये प्राइवेट संस्था से अपने आप लगवा रहे हैं। सर इसमें कितने पाइप्स की ज़रूरत पड़ी है, और कितना ये जो ब्लैक हाउस पाइप है, इसमें क्या क्या हुआ? नहीं, ये तो इसकी लेंथ है। इनकी एक सिस्टम होता है कि हम जो है 500 फीट तक हमारा यहाँ से लगाए तो वहाँ तक केवल सिंचाई दे पाएंगे। उधर अलग लगाए तो ये एक खेत में इसे ये दोनों तरफ को जा रहा है। इसकी ये मेन पाइप है, जो पानी वहाँ से आएगा पाइपलाइन से, इस टंकी में जाएगा। इस टंकी से फिर जो है पहले इसको चलाएंगे, एक तरफ की हो जाएगी, फिर आप इधर चाहो उधर गेट वाल बंद कर दो, फिर इसमें चला दो। तो ये लंबाई के हिसाब से पड़ता है। जैसे देखो इसमें ये 4 इंची में ही हो जा रहा है, ये 6 इंची में होगा, थोड़ा इसकी लंबाई ज़्यादा है। तो वो इस तरीके से ये अभी मैनुअल अभी देखेंगे, होगा 2 दिन में, तब फिर इसका पूरा कंफर्म मालूम पड़ पाएगा कि क्या सिस्टम कितना अच्छा बुरा होता है। वो तो सर मैं देखने आऊँगा इसको। और सर ने जो बताया है वो भी जानकारी आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी होगी, किस तरीके से आप बेहतर पैदावार ले सकते हैं, वो भी सर ने बताया। और बताया सर ने सभी प्रजातियों के बारे में, और 37-97 की अपेक्षा जो इन्होंने द्वारा लगाई है, ये काफ़ी अच्छी पद्धति है। अगर आप चाहें तो आप भी लगा सकते हैं, लेकिन समय रहते सारा कुछ कीजिए, स्ट्रक्चर भी समझिए, तभी आप सफल खेती और सफल हो सकते हैं इस आलू की पैदावार में। बिल्कुल, बहुत ये जो है इसमें एक चीज़ और मैं आपसे बताना भूल गया था। इसमें जो हम बनाते हैं ना, वो भरा पानी के लिए वो नहीं बना हुआ है, उसका भी बेनिफिट मिलेगा। मान लो जितने डांड बनते हैं, आड़ बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है अपनी भाषा में, वो नहीं है, उनमें आलू ख़राब होता है। उसके बाद जब भरे में जब उसके लिए कटता है पानी के लिए, वही जो है बंद रह जाएगा। इसके लिए बस ये है कि जब आप लगाएंगे तो उसके पहले मन बनाना पड़ेगा कि हमको इस तरीके से ये ड्रिप लगाना है, तो उस हिसाब से आपको बुवाई में कुछ नहीं, वो नहीं बनाना पड़ेगा आपको। भरा है, डांड है, वो सब नहीं बनाना पड़ेगा।
सर जो आपने बुवाई की है उस मशीन के बारे में बता दीजिए, वो जो मशीन है, क्योंकि कई लोग जो है बेड को इस्तेमाल कर रहे हैं, और जबकि बेड से मैंने देखा है कि उत्पादन गिरती है बेड की मशीन से, क्योंकि उससे नमी नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा आलू को, तो उत्पादन प्रभावित होता है, उत्पादन प्रभावित होता है तो उस किसान को लागत नहीं मिलती। हाँ, वो बेड के लिए भी ड्रिप तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये 30 इंची में जिग जैग बोले जाता है, ये भी एक तरीके से बेड ही बोला जाता है। इसमें 2 लाइन चलती हैं 30 इंची रेंज में, एक ऐसे पड़ेगा एक ऐसे पड़ेगा, तो उससे बेड से इसमें पैदावार ज़्यादा है। और ये मशीन भी खालसा मेरठ के द्वारा बनाई गई है। मशीन तो मैं इसको 6 साल से प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन ये जो है ड्रिप वाली उसी मशीन पे अब की बार पहली बार लगाया जा रहा है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे किसान साथियों को बहुत अच्छी जानकारी दी और किसान साथी भी आपसे संतुष्ट होंगे। सर मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि एक दो बार मैं विजिट करूँगा तो सर पूरी जानकारी मुझे किसानों के लिए प्रोवाइड करें। हाँ बिल्कुल, अब आइएगा, ये कल चालू होगा ये, और चाहो तो सुबह अपना चलता हुआ अपने सामने एक बार और देखो, और लोगों को इसमें मैं चाहूँगा कि और लोगों को ये कहीं अपना प्रसारण करके इसको दिखाएं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये बिल्कुल आएँ लोग, किसान भी चाहें तो यहाँ देख सकते हैं। ये रसमई, ऊंचा गाँव रसमई के नाम से प्रसिद्ध है, या कहीं भी कोई भी आ सकता है देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे चैनल पे आए। नमस्कार सर, यही था किसान साथियों, मेरे साथ में ऊंचा गाँव रसमई जनपद हाथरस से आपके विभिन्न आपने जाना चिप्स की खेती कैसे की जाती है, जो सिंचाई वो व्यवस्था है इसके बारे में भी आपने जाना। विस्तार से एक वीडियो और बनाएंगे हम, और आप लोगों को पूरी स्ट्रक्चर समझाएंगे। कंपनी के जो मैनेजर हैं वो किस तरीके से इस काम को कर रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं, वो भी हम आप लोगों को समझाएंगे। तो ऐसे में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।